नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे तो आप सिलेक्शन लेने में असमर्थ रहेंगे। यदि आप मॉक टेस्ट में स्कोर करना सीख जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपको इस बार एग्जाम उड़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान समझना क्या आपको करना है। मॉक टेस्ट में अपना स्कोर कैसे बिल्डअप करना, जो आपका स्कोर कम रह रहा है उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सभी भाई यारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कुछ टेस्ट बनाए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, जीके के, जीएस के, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, हिंदी के। तो वो टॉपिक्स को भी अगर आप कर लेते हो डेफिनेटली उन्हीं में से रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीजों को। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने अपना सिलेबस तो देख ही लिया होगा कि इस बार जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, आपके 160 नंबर का पेपर होना है। पिछली बार 100 नंबर का हुआ था, इस बार 160 का होना है। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कोशिश ये करनी है कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कम से कम 60, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है जो आपको रोकेगी। और ठीक है, रोकने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको गलत नहीं करना है, तुक्का तुमको लगाना नहीं है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का बिल्कुल लगाने की कोशिश मत करना। कोशिश ये करना जितना है उतना ही आपको करना है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्टेप फर्स्ट रहेगा, स्टेप फर्स्ट में आपने देखो अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से जाओ प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो। अगर नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी जीके, जीएस, हिंदी या इंग्लिश जो भी चॉइस किया हुआ है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, एक भी नहीं बचना चाहिए आपसे। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये सबसे पहला स्टेप आपका रहना चाहिए, जो आपको सिलेक्शन में ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाला है। क्योंकि रिपीटेड पेपर आ जाते हैं एसएससी, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हो। बिल्कुल आसान पेपर आता है, लेकिन डर जाते हो ना, डर को दूर भगाओ यार। डरना बिल्कुल भी नहीं है, प्रीवियस पेपर पूरा लगा लो और फिर आप मॉक टेस्ट देख लेना आप में कितना इंप्रूवमेंट आता है। सेकंड स्टेप में आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। और टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है? क्यों? रीजन ये है कि आपके कंसेप्ट और कैलकुलेशन, ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों चीजें आपके अच्छे से क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि जो बच्चा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना चाहता है, तो सबसे पहले बुक पढ़ते हैं आप। बुक में 2-4 सवाल आए, सरल से आ गए, नहीं आए, फिर आगे के सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो पहली चीज तो आपके पास गाइडेंस नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स पहले आपको एक टीचर से क्लास के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हुई है, इजी, बिल्कुल इजी कंसेप्ट, लॉजिक कंसेप्ट के साथ, विदाउट फॉर्मूला आप कोई भी सवाल बना जाओगे। तो वो सारा क्लासेस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख लेना। अब रही बात मैथ में स्कोर कैसे करें, तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अभी आपको बताऊंगा वो सारे आपको करना है। साथ ही कैलकुलेशन में आपकी पकड़ बनाइए, जल्दी से जाइए, चार्ट बनाइए या गूगल से डाउनलोड करिए। वहां पर जितने भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर्स हैं, क्यूब रूट है और आपका कहते हैं टेबल, सारी डाउनलोड करके एक पन्ने पर लिखकर उसको चिपका लो दीवार में। जब भी फेस पढ़े तुरंत उसको रिवाइज करना है। 20 से कम 25 तक या 20 तक आपको पढ़े अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो आपका अर्थमेटिक है यार, कैलकुलेशन नहीं होगी, नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना, फिर चुटकियों में सवाल उड़ाओगे, चुटकियों में कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, ये तो रही मैथमेटिक्स की। तो पहले कैलकुलेशन कंसेप्ट आपको सारे मेरे क्लासेस से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरी क्लासेस से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको दूसरे टीचर्स की भी क्लासेस देखनी है। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स के और भी अच्छे से टीचर बता देता हूं। एक तो देखो, एक है अपना एक चैनल, बहुत ही शानदार चैनल है, इस पर मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पाया। एक तो विनर्स अकेडमी के नाम से है, इंदौर विनर्स अकेडमी के नाम से, उस पर भी जो आदित्य पटेल सर हैं बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। एक आपका जो RWA पे भी क्लासेस चल रही है, वहां पे भी आप क्लासेस देख सकते हो। लेकिन आप कंसेप्ट मेरी क्लासेस क्लियर कर लोगे, डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में, अरे यार रीजनिंग तो बहुत आसान है यार, इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे यार कई बच्चे, यार ताज्जुब हो रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि रीजन ये है ना कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। देखो पहली चीज तो आपको पढ़ना कहां से है, आप एक ही चैनल को पकड़ के बैठे हुए, इसलिए आपका स्कोर बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। आपको 1-2 चैनल विजिट करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एक चैनल बता रहा हूं रीजनिंग के लिए, बेस्ट ऑफ द चैनल है, बाय स्टडी पे दीपक सर पढ़ाते हैं, वहां से रीजनिंग का कोई भी टॉपिक होगा ना, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता आपको रीजनिंग में। ठीक है, तो वहां से आप रीजनिंग क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हिंदी का आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। आप किसी क्लास देख रहे हैं तो वो क्लास देखकर आप करिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं, देखो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। मॉर्निंग टाइम पर आप पढ़ने का प्रयास करना, क्या चीज आपको, करंट अफेयर, जीके, उसके बाद आप उठा लेना हिंदी, उसके बाद उठा लेना आप रीजनिंग, उसके बाद उठा लेना मैथमेटिक्स। लास्ट में मैथमेटिक्स देखो, क्योंकि कई लोगों का मैथमेटिक्स ही वीक रहने वाला है। और इन सबको एट ए टाइम, जिस समय क्लास देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे पुश करके, और क्लास फिनिश होने के बाद उन्हीं सारे क्वेश्चन के आप रिवीजन करेंगे। ये स्टेप आप हमेशा रेगुलर लगाना ही लगाना है। ठीक है,
और फिर मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट आपको कब देना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे होगे, वो पढ़ने देखो करंट अफेयर के लिए बेस्ट चैनल मैं आपको बता रहा हूं, उसका क्लासेस के नाम से है, जिसपे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट और बहुत ही शानदार आपको पढ़ाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो टॉपिक्स के नाम में बता देता हूं, वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो जीके जीएस की अगर हम बात करें, जैसे स्टडी जीके की मैं बात करूं, स्टडी जीके ज्योग्राफी की मैं बात करूं, फोको डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया आपका, फर्स्ट इन इंडिया हो गया, नेशनल पार्क हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, मॉन्यूमेंट एंड टेम्पल्स हो गए, जैसे कि आपका रिवर्स हो गया, लेक हो गया, सोलर सिस्टम हो गया और इंपॉर्टेंट डैम्स हो गए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे डेफिनेटली आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और इसी में अगर जीएस की बात करूं तो जीएस का कंप्लीट यानी कि जनरल साइंस का कम से कम ऐसा यूनिट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पीएच वैल्यूज अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। जैसे कि अपना जो टॉपिक है वर्क, साउंड एंड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड एंड बेस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रोग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, डेफिनेटली जीके जीएस में तो आप कोई नहीं रुक सकता। करंट अफेयर आपको वहां से मिल जाएगी कुमार गौरव सर की क्लासेस से, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात कर लूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर हम आते हैं तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले तो आता है, जैसे कि आप बात करें ब्लड रिलेशन है आपके, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है आपकी, डाइस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ठीक है, वेन डायग्राम है, पेपर कटिंग है, मिरर इमेज है, सिलोलिज्म है, एनालॉगी है, काउंटिंग फिगर्स है, ठीक है ना, और आपका ज्यादातर लेंगे तो कैलेंडर ले लेना। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक है जिनको आप अच्छे से कर लेते हो तो रीजनिंग में आपको कोई नहीं रोक सकता, ये टॉपिक अच्छे से पढ़िए। और लास्ट आपको मैं बता दूं मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपका आएगा परसेंटेज, सेकंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, एसआई और सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ। ये टॉपिक कोई भी नहीं रोक सकता आपको मॉक टेस्ट में स्कोर लाने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप अच्छे से करके चलिए, ठीक है। अब बात कर लें हिंदी की, तो हिंदी में आपका जैसे संधि और संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गया। अब कई बच्चे कहेंगे संधि तो पेपर में आती नहीं है, अरे भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें कुछ आ जाए तुम्हें क्या पता, इसलिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो, कोई भी चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है उसको मत छोड़ो, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरे और लोकोक्तियां हो गई, समाज विग्रह हो गया, विलोम शब्द हो गया, शब्द योग हो गया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक अंग हो गया, संज्ञा हो गया, अनेकार्थ शब्द हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, वाच्य हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, क्रिया हो गया। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश की है। अगर ये सारी टॉपिक क्लियर करके रेगुलर क्लास देखकर, रेगुलर प्रैक्टिस कर अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करने का मतलब यह है कि आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। तो एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो मॉक टेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में कम नंबर आने का मतलब ये नहीं है पेपर हार्ड आ गया इसलिए कम नंबर आ रहे हैं, पेपर मीडियम आ गया तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऐसा एग्जाम में भी होगा, क्योंकि शिफ्ट मॉडरेट, हार्ड और इजी भी रह सकती है। तो जहां तक इस बार देखा जाए तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप में से कोई भी अभ्यर्थी डरेगा नहीं, अपनी कोना है, टिके रहना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई भी दुनिया की ताकत आपको इस बार सिलेक्शन लेने से नहीं रोकने वाली, ये राहुल सूर्यवंशी का वादा है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। एग्जाम सेंटर पे सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को जल्दी से और लाइक बटन पर क्लिक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आप लोगों के साथ मैं खड़ा रहूंगा, पूरा एनालिसिस मैं आपको दूंगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छी सफलता मिल सके। तो ये जो स्टेप बताए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, उनको फॉलो करिए, डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट के साथ साथ एग्जाम में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।